दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे महंत और नेता के बारे में चर्चा करेंगे जो आज़ादी के समय में एक हिंदूवादी नेता होने के साथ साथ मंदिर के महंत भी रहे, जिनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या और चौरी चौरा कांड का आरोप भी लगा। राम मंदिर निर्माण तथा अनेक हिंदू हितों का ध्यान रखने के कारण लोगों के आलोचक बने रहे, आजीवन हिंदू जाति के लिए संघर्ष करते रहे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इनका जन्म 1894 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर मेवाड़ में एक राणावत राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रावत ठाकुर उदय सिंह और माता का नाम कुंडोज, जो अजमेर की एक राजपूताना परिवार से थी। इनके पिता मेवाड़ प्रेसिडेंसी काउंसिल महेंद्र राज्यसभा के अध्यक्ष थे। जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके बचपन का नाम राणा स्वरूप सिंह नानू था। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी इनके चाचा पर आ गई। उसी समय उदयपुर के निकट एक नाथ पंथ के महात्मा फूलनाथ साधना रत थे, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत बलभद्र नाथ के शिष्य और सुंदर नाथ के गुरु भाई थे। राणा नानू सिंह के चाचा में संपत्ति लोभ के कारण फूलनाथ जी से निवेदन किया कि गुरुजी, हमने संतान प्राप्ति के लिए मनौती मांगी थी कि पहली संतान हम बाबा गोरखनाथ जी को समर्पित कर देंगे। अब उनकी कृपा से मेरी कई संतानें हो गई और अब मैं अपनी पहली संतान बाबा गोरखनाथ जी को समर्पित करना चाहता हूँ, पर मेरे घर के लोगों का स्नेह एवं ममत्व इस बच्चे के प्रति विशेष है। इस कारण घर के लोग इसे अपने से अलग नहीं कर पा रहे, जिसका मुझे बराबर दुख रहता है। अतः आप मेरी मनौती पूरा करने में मदद करें। उनके चाचा ने कहा, मैं गढ़गौरी के मेले में आपको इस बच्चे से मिला दूंगा और आप उसी पल बच्चे को लेकर गोरखपुर चले जाइएगा। दोस्तों, इस तरह राणा नानू सिंह गोरखनाथ मंदिर पहुँचे। तब बाबा फूलनाथ ने अपने गुरु बलभद्र नाथ एवं गंभीर नाथ जी को बच्चे को गोरखनाथ जी को समर्पित करने की कहानी बताया। उधर उनके चाचा ने उदयपुर के मेले में बच्चे की गायब होने की अफवाह उड़ाई। खोजने के लिए बनावटी व्याकुलता दिखाई। तालाब में डूबने की आशंका से जाल भी डलवाया, किंतु वह बच्चा कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह तो अपने चाचा के साजिश के तहत गोरखपुर मंदिर पहुंचा दिया गया। जब राणा नानू सिंह गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए तब मंदिर की ओर से इनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। स्थानीय जुबली हाई स्कूल में 7वीं तक शिक्षा प्राप्त की। स्वाभिमानी होने के कारण यहाँ के प्रधानाचार्य से अनबन हो गई और 7वीं के बाद इस स्कूल का त्याग कर दिया और आगे चलकर सेंट एंड्रयूज कॉलेज में इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया। दोस्तों, राणा नानू सिंह की जन्मभूमि मेवाड़ थी, वो भी राजपूत परिवार से। सो इनके मन में विद्यार्थी जीवन से ही हिंदू जाति धर्म हिंदू संस्कृति के प्रति आस्थावान थे। योगी राज गंभीर नाथ के चरणों में समर्पित होकर हिंदू संस्कृति के मूल तत्वों को जानने समझने की भरपूर प्रयास किया। 1917 में जब नानू सिंह 8वीं कक्षा में थे, उस समय राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बगल में बने एक छोटे शिव मंदिर को लेकर विवाद हो गया। इंस्टीट्यूट के बगल की जमीन रेलवे के कर्मचारियों को अधिग्रहित किया जा रहा था। उसी भूभाग में बने मंदिर को गिराने का प्रयास चल रहा था। तब राणा नानू सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक समूह तत्कालीन चीफ इंजीनियर मम्मी साहब का घर घेर लिया। छात्रों के नेतृत्व करने के कारण राणा नानू सिंह और स्थानीय रईस बाबू पुरुषोत्तम दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में समझौता हुआ और मंदिर गिरने से बच गया। 1918 में जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में ईसाई मत वाले अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। एक हिंदू मंदिर में हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार किया जाए, यह नानू सिंह से सहन नहीं हुआ और विद्यार्थियों का एक विशाल समूह लेकर वहां से उनको भगा दिया। कैंप उखाड़ दिए गए, उनकी पुस्तकें पास के पोखरे में फेंक दिया गया। तब से अभी तक किसी ईसाई प्रचारक का मंदिर में जाने का साहस नहीं हुआ। उस समय अस्थायी कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सब ईसाई धर्म को मानने वाले थे। मुकदमा चलाना चाहा, किंतु नगर के कुछ विशेष लोगों के हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई रुक गई। दोस्तों, 1880 में महंत गोपाल नाथ के समाधि के बाद योगी राज गंभीर नाथ के बड़े गुरु भाई बलभद्र नाथ मंदिर के महंत बने। सन 1881 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य दिलवर नाथ महंत बने। 14 अगस्त 1896 में उनकी भी मृत्यु हो गई। तब साधु संतों ने गंभीर नाथ को महंत बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद दिलवर नाथ के गुरु भाई के शिष्य महात्मा सुंदर नाथ को महंत बनाया गया, पर साधु संतों को उनका व्यवहार उचित नहीं लगा। मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे थे। 1906 में सभी लोगों ने मिलकर
गया से गंभीरनाथ को वापस ले आए और महंत बनाए गए। सुंदरनाथ को उनके खर्चे के लिए निश्चित धनराशि दी जाने लगी। महंत गंभीरनाथ 21 मार्च 1917 को ब्रह्मलीन हो गए। उसी समय गद्दी को लेकर केस भी चल रहा था। उनके बाद नानू सिंह के गुरु ब्रह्मानाथ के खिलाफ 1 मार्च 1921 को फैसला आ गया। नानू सिंह को सुंदरनाथ अपने साथ मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, पर सफल नहीं हुए। इन दोनों लोगों को गोरखनाथ सिद्धपीठ भी छोड़ना पड़ा। 1922 में मुकदमा चल ही रहा था कि महंत सुंदरनाथ का 1924 में देहांत हो गया। स्वर्गीय महंत ने बाबा गोकुलनाथ को एक वसीयत लिखवाई थी कि मेरे मरने के बाद मेरे ही शिष्य महंत होंगे। किंतु दोस्तों, योगी राज गंभीरनाथ ने पहले ही सुंदरनाथ से लिखवा लिया था कि किसी को वह दीक्षित नहीं करेंगे, यानी कि किसी को महंत का पद नहीं दे सकते। दोस्तों, इधर ब्रह्मानाथ ने अपने को वास्तविक अधिकारी प्रमाणित करने के लिए दीवानी में दावा किया और 1927 में विजयी हुए। इधर गोकुलनाथ ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, किंतु वहां भी 1932 में ब्रह्मानाथ जी के पक्ष में फैसला दिया। इस तरह बाबा ब्रह्मानाथ 1932 में महंत बने। 15 अगस्त 1935 को महंत ब्रह्मानाथ ने अपने शिष्य नानू सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। विधिवत तरीके से योग धर्म एवं नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी। अभी तक इन्हें राणा नानू सिंह के नाम से जाना जाता था। 1935 में महंत ब्रह्मानाथ की मृत्यु के बाद 15 अगस्त 1935 को गोरखनाथ मंदिर के महंत बने और महंत दिग्विजय नाथ के नाम से मशहूर हुए।